सहावर नगर पंचायत में आगे की तस्वीर के लिए हम अब जुड़ रहे हैं इस वक्त नगर पंचायत चुनाव में दावेदारी रखने वाले मोहम्मद शहजाद सैफ़ी से, जो सहावर नगर पंचायत में समाज सेवा के रूप में जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने भी अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं सहावर नगर पंचायत के लोगों के सामने रखी है। तो ऐसे में कितना आप अपने आप को मजबूत मान रहे हैं, किस तरह की दावेदारी है आपके लिए शहजादी? अब तक जो है, अभी तक जो भी चेयरमैन रहे हैं वो अमीर घरानों से, जमींदार घरानों से रहे हैं। अभी तक गरीबों को एक भी बार मौका नहीं मिला है। इस बार मेरी मुहिम है कि हम लोग गरीबों को जोड़कर उनकी आवाज़ बने और गरीब लोग यहाँ सहावर में, जो कि 70-75% जिनकी तादाद है, जो कि 20,000 वोटों में 15,000 गरीबों की तादाद है, हमारा फोकस उन पे है कि हम उनको अपना साथ में लेकर और उन गरीबों को साथ में लेकर चेयरमैन बनना चाहते हैं। सहावर में जैसे में विकास को किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, विकास उन्होंने किया है। जैसे उन्होंने गेट बनवाया तो उसका नाम अपने वालिद साहब के नाम पर रख दिया। एक पार्क बना, एक सौंदर्यीकरण हुआ, उसमें भी पानी गंदा जाता है, उसका भी कोई साफ पानी का इंतजाम नहीं है और उसका नाम जो है उन्होंने अपने वालिद साहब के नाम से रख दिया। एक बारात घर बना है, उसका नाम उन्होंने अपनी माँ के नाम से रख दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सहावर में और कोई महापुरुष नहीं है हिंदू समाज से या मुस्लिम समाज से जिसके नाम पे ये नामकरण किया जा सके? देखिए, ये लोग विरासत के बेस पर ही बने हुए हैं और उस विरासत को अपनी ओर पुख्ता करने के लिए अपने घर के लोगों का नामकरण करते हैं। इससे पूर्व भी जो चेयरमैन थे तो उन्होंने भी अपने वालिद साहब के नाम पर गेट का नाम रखा था और ये मौजूदा जो चेयरमैन हैं इन्होंने भी अपने वालिद साहब के नाम पर उस गेट का नाम रखा हुआ है। जबकि यहाँ पर एक मुस्लिम बस्ती होने के नाते यहाँ पर हमारे काफ़ी बुज़ुर्ग यहाँ रहे हैं, जैसे कि हज़रत रमज़ान शाह बाबा, हज़रत मामू भांजे और हज़रत दीन मोहम्मद शाह खलीफा जी और भी तमाम बुज़ुर्ग गुजरे हैं। हम ये चाहते हैं उन गेट का नामकरण हमारे सहावर के बुज़ुर्गों के नाम पर होना चाहिए थे, इन राजनीतिक लोगों के या राजनीतिक लोगों के बाप के नाम पर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से विकास कार्य कराए हैं जनप्रतिनिधि अभी जो जाहिदा सुल्तान अध्यक्ष हैं, इनके विकास कार्यों पर आपने जैसे प्रश्न चिन्ह लगाया कि भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह का भ्रष्टाचार है? देखिए, ये सड़कें बन रही थी और बनने के बाद जो पहली बरसात आती थी और उसके बाद वो सड़कें धंस जाती थी, कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी निकली थी तो वो दब जाती थी और पानी उनके सड़कों के नीचे से होके गया है। यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी में जितनी भी सड़कें बनी हैं 1 साल भी नहीं रह पाई हैं और टूट जाती थी, उनकी कई बार मरम्मत हो चुकी है। और विकास कार्य भी भूमाफियों के मिली भगत से होते रहे हैं। जहाँ कस्बे में जो आबादी है वहाँ पर सड़कें 10 साल 12 साल से बनी हुई हैं, वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। नई बस्ती में देख लीजिए, लोधी नगला में देख लीजिए, वाल्मीकि समाज में देख लीजिए, दिवाकर समाज में देख लीजिए, भीमनगर में जाकर देख लीजिए, सारी सड़कें टूटी फूटी हैं और बनी भी हैं तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं, कोई अच्छी तरीके से काम नहीं हुआ है। और अभी जब बिल्कुल लास्ट टाइम आया है तो उनकी मरम्मत कराई गई है। तमाम हैंडपम्प ऐसे हैं जिनमें बालू निकल रहा है और उनकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, कोई सुनवाने वाला नहीं है और कहीं कहीं नल गड़े भी हैं तो ऐसी जगह पे गड़े हैं बहुत दूर, किसी के खेतों में गड़वा दी। अच्छा, आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, मेरी प्लानिंग ये है, कोई भी विकास कार्य किया जाएगा मैं अपने किसी परिवार के नाम पर उसका नामकरण नहीं करूँगा। और कस्बे के लिए मैंने 5 योजनाएँ बनाई हैं। अगर मैं चेयरमैन हो जाता हूँ तो सबसे पहली मेरी योजना जो है, जो भी गरीब विधवा हैं महिला, उनकी अगर बेटी की शादी होती है तो उनको 11,000 रुपये की नगद मदद दी जाएगी, वो किसी भी समाज की हो, सर्व समाज के लिए। दूसरी मेरी योजना है कि जो लड़कियां सिलाई सीखना चाहती हैं उनके लिए कस्बे में एक सिलाई सेंटर फ्री सेवा खुलवा दिया जाएगा और एक कस्बे की ज़रूरत को देखते हुए एक ऑनलाइन सेवा यानी जन सेवा केंद्र फ्री सेवा करा दिया जाएगा और एक कस्बे के लिए एक एम्बुलेंस लाई जाएगी जिसमें गाड़ी चेयरमैन की तरफ से होगी, मेरी तरफ से होगी और तेल जनता की तरफ से होगा, अपना मरीज कहीं भी ले जा सकते हैं। 5वीं मेरी योजना है कि पिछली बार हमारी चेयरमैन साहब ने वायदा किया था कि हम स्टेडियम देंगे कस्बे के लिए, लेकिन कहीं स्टेडियम नहीं दिया। लेकिन मैं वायदा करता हूँ 8 या 10 बीघे का मैं खेत लेके दूंगा 5 साल के एग्रीमेंट के साथ। जब तक मैं चेयरमैन रहूँगा तब तक हमारे बच्चों को खेलने की कोई भी कमी नहीं होगी। ये थे समाज सेवी मोहम्मद शहजाद सैफ़ी, जिनकी 5 प्लानिंग है लोगों के, जनता के हितों के लिए। तो आगे की खबर के लिए हम लिए चलते हैं सहावर नगर पंचायत के उन वार्डों में जहां पर
काफ़ी समस्याएं नज़र आती हैं। लोगों की ज़ुबानी आपको दिखाएंगे A to Z इंडिया न्यूज़ पर। बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज़ की हर खबर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो समस्याएं हैं, आपकी अगर समस्याएं हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध कराइए। हम बनेंगे आपकी आवाज़, दिखाएंगे आपकी हर समस्या को। बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज़ के साथ।